हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और आशा है आप लोगों ने पीछे के पार्ट्स जितने भी बताए वो आप लोग देखे होंगे, जिसमें कि मैंने आप लोग को 2.1 बताया था और पॉलिनोमियल से जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्ट थे, जो कि मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो भी आप लोग देखे होंगे और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों बताया हूँ जो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं, कैसे पॉलिनोमियल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उनके बारे में आज मैं आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ क्लास 10th के तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में जरूर देखने को भी मिलेंगे। चलिए मैं आपको प्रश्न पढ़ के समझाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा जो प्रश्न में क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है। तो कहा एक नंबर में कहा गया है, जो मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। हमें सबसे पहले इसमें शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांक और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्न दिया रहता है, उसको हमें कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में हमें क्या करना होता है, तो जीरो करना होता है। अब देखिए इसको आगे की प्रोसेस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 3 है, बराबर की साइड लेके आएंगे तो यह प्लस में 3 हो जाएगा। आराम से मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक प्रश्नों को देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल ही समझ में आ जाए। अब एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक्स बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम एक बार प्लस में रूट 3 ले लेंगे, एक बार माइनस में रूट 3 ले लेंगे। तो यहाँ से अतः दिए गए बहुपद का शून्य, अतः या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुपद के शून्यांक क्या सब आए मेरे प्यारे बच्चों, रूट 3 एवं माइनस रूट 3 आए, एवं माइनस रूट 3 है। मेरे प्यारे बच्चों यह जो हमने अभी निकाला दिए गए बहुपद के, ये जो निकला है ये शून्यांक है। शून्यांक का मतलब हुआ अगर इस एक्स की जगह पे हम इस दोनों मान को पुट करेंगे तो ये हमें जीरो दे देगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब शून्यांकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योग या शून्यकों का योग का योग। तो मेरे प्यारे बच्चों शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्य क्या है, अल्फा है, सॉरी रूट 3 है और माइनस में रूट 3 है। इनका योग निकालिए, 3 और प्लस यहाँ से माइनस में रूट 3 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को जो रूट 3 या प्लस माइनस माइनस रूट 3, तो यह निकल के क्या आ जाता है, जीरो निकल के आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग चाहे तो एक लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जो अब यहाँ से देखिए, चलिए मैं इसको मिटा के फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, एक लाइन आप लोग को बीच में लिखना है, क्या लिखना है देखिएगा। अब बहुपद हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो ए का मान यहाँ से इसमें कितना होगा, ए का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हमें नहीं दिया गया है, बी का मान 0 हो जाएगा। और सी का मान क्या आ जाएगा, 3। आप सभी जानते हैं जो बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, इसलिए हम इसको 0 ले लिया और बचा वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा सी होता है। तो अब हम लोग शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट 3 और प्लस माइनस माइनस रूट 3 तो इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 0। अब यहाँ से 0 लिख हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस 0 का हम लोग लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 0 को क्या लिखेंगे तो बी लिख देंगे, ठीक है। 0 का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या मान है, और सी का मान सॉरी माइनस में 3 है। यहाँ से देखिएगा सी का मान माइनस में 3 है, ठीक है। तो ए का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ से 0 को हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस और मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि 0 में माइनस लगाने से या नहीं लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -0 और इसके पीछे भी माइनस लगा सकते हैं। क्यों क्यों लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। या इसके पीछे हम वैसे माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे अगर माइनस लगाते हैं तो मेरा कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं आता है।
अगर माइनस भी लगा दे तो मेरा सूत्र निकल के आता है। कैसे सूत्र निकल के आता है? तो माइनस बी बाय ए हो जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या कर भी सकते हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाता है? आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 0/1 हो जाता है, और यहाँ से जब फॉर्मूला शून्यकों का योग निकालते हैं तो ये माइनस बी बटे ए फॉर्मूला होता है, और इसको कीजिएगा तो ये माइनस 0/ए का बी का मान 0 है, 0/ए का मान क्या हो जाता है? तो 1 हो जाता है। तो यही हमें शून्यकों का योग में संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो यह जो है 0 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हमें एक्स का गुणांक हो गया, और ये ए जो हो गया ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो यहाँ से लिख भी सकते हैं, या यहाँ से माइनस बी बटे ए हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल से क्या होता है? शून्यकों गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, √3 गुना में माइनस √3। तो इसको दोनों को जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 गुना करने पे 3, और ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, और नीचे में हम अपने मन से मेरे प्यारे बच्चों 1 दे देते हैं। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए -3 का मान कितना? -3, और ए का मान कितना निकला है? 1 है। तो ए इसी के 1 के बराबर हम ए दे सकते हैं, -3 के बराबर में सी दे सकते हैं। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है। तो इसी प्रकार से हमें इस तरह के गुणांक और संबंध के बीच में जो सत्यता की जांच करनी है, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। यह ए है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ता होगा शिव है। चलिए, आपको अगर कहीं से कोई दिक्कत होता होगा तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझाने का प्रयास करते हैं, और इसमें भी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में 0 करना है। अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों को शून्य ज्ञात करने का सिंपल तरीका होता है, जिसको इससे मल्टीपल हो जाता है 12। अब 12 को ऐसे तोड़ना होता है, जो हमें जोड़ने या घटाने पे -8 होना चाहिए, और गुना करने पे प्लस में, या प्लस है तो +12 ही हो जाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं 2x², और यहाँ से देखिए -6x और -2x + 6 = 0 मेरे प्यारे बच्चों। यह क्या हो जाएगा? -2x² -6x -2x, और यहाँ से प्लस 6। देखिए -6x -2x -8x आ गया। अब जब गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 2 से गुना करने पे 12, x को x²। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पे यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से -3 बच जाएगा। फिर यहाँ से 2x कॉमन, मेरे प्यारे बच्चों 2x नहीं कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन आने पे x प्लस माइनस, यहाँ से माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x -3 आ जाएगा, = 0 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से x -3 दोनों टर्म में तो ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा 2x - 2 = 0। तो x - 3 = 0, और 2x - 2 = 0 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 2x = 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। x = 3 और x = 2/2, यानी कि 1 निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अब क्या करते हैं, अब फिर से लिखिएगा। अब क्या देखो, बहुपद क्या दिया गया है? 2x² - 8x + 6। इसमें a का मान कितना है? 2 है, b का मान कितना है? माइनस में 8 है, और c का मान कितना है? 6 है। थोड़ा सा ध्यान से, शून्यकों का योग हमारा जो शून्य यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्यांक क्या सब निकला है? 3 निकला है, 3 एवं 1 है, 3 एवं 1 है मेरी प्यारे। तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद अब लिखिएगा, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? शून्य निकला है 3 और 1, तो शून्यकों का योग 4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यह हो जाएगा 4। अब इसको हमको सोचिए, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 4 को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? तो माइनस, यानी कि 8/2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले समझिए, जो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 8/2 लिखते हैं। हम ऐसा क्यों लिखते हैं? हम सूत्र पर लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इसको लिखते हैं। 2 से भाग देने पे ये क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दीजिए, -8/2 मेरे प्यारे बच्चों। माइनस माइनस 8 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। -8 का मान क्या है? b -b, क्योंकि माइनस ये पीछे वाला लगा है, माइनस पीछे वाला, b -8 का मान है b, और a का मान है 2, तो -b/a हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका फॉर्मूला का मान होता है। आशा है समझ में आया होगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो प्रोसेस है इसका मेरे प्यारे बच्चों, वही मैं आप लोग को सिखाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और इसी तरह से अगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तभी आपके नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, तो इसको वहाँ पे भी डायरेक्टली छोड़ देते हैं, तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं तो
मेरे प्यारे बच्चे यह प्रूव्ड होता है, जो शून्यक जो निकला है, ये जो इसका फॉर्मूला होता है उसी को हमें सत्यापित करना था और वो सत्यापित हो गया है। गुणनफल क्या होता है? सी बाय ए। ध्यान रखना है सी बाय ए। आप देखिए यहाँ से गुणनफल क्या है? 3 गुना 1, तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है? सी बाय ए। तो सी बाय ए लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से देखिए, सी बाय ए लाने के लिए हमें क्या करना? 6/2 लाना होगा, 6/2 लाना होगा। तो 3 को हम लोग मेरे प्यारे बच्चे 6/2 लिख सकते हैं, और 6 को सी लिखेंगे और 2 को ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए 6 का मान सी है, ए का मान 2 है, तो यहाँ से 6 का बराबर में सी लिख दिया और 2 के बराबर में ए लिख दिया, तो यहाँ से यह प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा, इधर देखेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। यह जो 3 निकला है मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 को हम लोग लिखते हैं 6/2, और यहाँ से देखिए इस 6 को हम लोग सी के बराबर भी लिख सकते हैं और 2 को ए के बराबर भी लिख सकते हैं, यानी सी बाय ए, और यही हमें शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बाय ए ही होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो ऐसे हमें अपने माइंड से रिलेट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। मैं सारे प्रश्न आप लोग को सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस है या नहीं है फिर भी हम अपने मन से यहाँ से लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस लगा देने से, क्योंकि जीरो में माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस या प्लस हम लगा सकते हैं। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा यह वीडियो जरूर ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह के मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।